नमस्कार, मैं मनोज ठाकुर। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, लेकिन चर्चा बंगाल के चुनाव की है। हो भी क्यों ना, इस चुनाव में जहां एक और दीदी ममता बनर्जी हैं, तो दूसरी ओर उनके सामने भाजपा के नरेंद्र मोदी यानी कि देश के प्रधानमंत्री खड़े हुए हैं। दोनों ही नरेंद्र मोदी की जहां कोशिश है कि इस बार ममता दीदी का किला ढहा दिया जाए, वही ममता दीदी इस बार फिर अपने किले को बचाने के लिए जी जान से जुटी हुई है। इस कोशिश में कौन कितना कामयाब रहा, यह तो अब से कुछ देर में पता चल जाएगा। इन चुनाव परिणामों के बाद कुछ बड़े सियासी चेहरे हैं जिनके राजनीतिक भविष्य पर भी इन चुनावों के परिणाम का असर पड़ेगा। तो आइए एक नज़र इन नेताओं पर डाल लें और यह जानने की कोशिश करें कि इन चुनावी परिणामों का इन नेताओं पर क्या असर पड़ सकता। चुनाव तो 5 राज्यों में हुए, लेकिन पूरे देश की निगाह बंगाल पर लगी हुई थी। मोदी और शाह की जोड़ी ने बंगाल जीतने को अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया था, तो इधर स्ट्रीट फाइटर दीदी ने भी पूरी ताकत से चुनाव लड़ा। ममता बनर्जी के राजनीतिक भविष्य पर इस चुनाव के नतीजे क्या फर्क डालेंगे, इसे इस तरह से देख सकते हैं। भाजपा ने बंगाल का चुनाव पूरी आक्रामकता के साथ लड़ा। भगवा पार्टी ने राज्य में अपने सारे संसाधन झोंक दिए। कमलपुर की सरकार पड़ोस सरहद से, बॉर्डर से इंसान क्या घुसपैठ के लिए परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा मित्रों, परिंदा भी। इस सब के बाद भी ममता अगर पश्चिम बंगाल की अपनी सरकार बचाने में कामयाब रहती हैं, तो वह राष्ट्रीय स्तर पर मोदी सरकार विरोधी गठजोड़ का नेतृत्व करने की सबसे बड़ी दावेदार बन सकती हैं। भाजपा की ताकतवर चुनावी मशीनरी के खिलाफ जीत दर्ज कराने पर दीदी पूरे देश में यह संदेश देने में कामयाब हो सकती हैं कि मोदी शाह की अजेय जोड़ी को उन्होंने अकेले अपने दम पर मात दे दी। चुनावी विश्लेषक मानते हैं कि ममता की जीत का असर यह भी होगा कि केंद्र में विपक्ष के गठजोड़ का नेतृत्व किसी मजबूत रीजनल पार्टी के हाथ में होना चाहिए, न कि लीडरशिप को लेकर गफलत में फंसी कांग्रेस के हाथ में। यानी बंगाल में दीदी की जीत उन्हें 2024 के आम चुनाव में विपक्षी गठजोड़ का लीडर भी बना सकती है। लेकिन इसके विपरीत अगर दीदी बंगाल हार जाती है, तो राज्य के विधानसभा चुनाव में पहले से ही तृणमूल के कई संस्थापक नेता, चाहे वह शुभेंदु अधिकारी हों, दिनेश त्रिवेदी हों, ममता का साथ छोड़ भाजपा के साथ चले गए। अगर ममता बनर्जी चुनाव हार जाती है, तो उनकी पार्टी में बगावत के सुर और तेज हो सकते हैं। ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी को लेकर पार्टी का एक खेमा नाराज है। सत्ता जाने के बाद इस खेमे के कई विधायक भाजपा की ओर भी रुख कर सकते हैं, जिन्हें रोकना ममता के लिए खासा मुश्किल काम हो सकता है। पार्टी पर ममता की पकड़ ढीली होने के कारण भाजपा अभिषेक बनर्जी पर करप्शन के आरोपों के सहारे दीदी की भी सियासी घेराबंदी कर सकती है, और यदि ऐसा हुआ तो अभी तक ईमानदार छवि बनाने वाली ममता के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका होगा। लेकिन एक ऐसे नेता भी हैं जिन पर बंगाल के चुनाव जीतने या हारने का कोई असर नहीं होने वाला, बल्कि यह कहना गलत नहीं होगा कि उनके नंबर बढ़ेंगे ही, और वह नेता हैं कैलाश विजयवर्गीय। कैलाश विजयवर्गीय ने पिछले कुछ सालों से बंगाल में ज़मीनी स्तर पर खूब काम किया है। चाहे कार्यकर्ताओं को साधना हो,
संगठन को मजबूत करना हो या फिर ममता के रुष्ट विधायकों को तोड़ना हो, सभी में इनकी अहम भूमिका रही। अगर भाजपा बंगाल जीतती है तो पार्टी में निश्चित ही कैलाश विजयवर्गीय का कद काफ़ी बढ़ जाएगा और ऐसा होने की सूरत में उन्हें अपने गृह राज्य मध्य प्रदेश में कोई बड़ी भूमिका भी मिल सकती है। लेकिन यदि भाजपा अगर बहुमत से दूर रह भी जाती है तब भी इनके काम को महत्व दिया जाएगा, क्योंकि यह तो तय है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा कुछ अच्छा ही करने जा रही है। भले ही वह सरकार बनाने से चूक जाए, लेकिन भाजपा ने पश्चिम बंगाल में अपनी मजबूत दावेदारी पेश की है।